हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है कि मेरी वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. Friends, आज की जो रीडिंग मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जो आपका भला नहीं चाहते। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग की कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो एक ओपन माइंडसेट के साथ इन्हें दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Thank you so much. Thank you, universe. Thank you. The Tower. Two of Wands. The Fool. The Emperor. Okay. Nine of Cups. And bottom of the deck है Queen of Wands. क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जो आपका भला नहीं चाहते? यस, डेफिनेटली आपके जीवन में कोई तो है जो आपका भला नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप भी इसी तरह ना टूट टूट कर हमेशा गिरते रहो। वे बार बार आपके साथ कुछ इस तरह का करते हैं कि आप कंफ्यूज रहते हो, आपकी समझ में ही नहीं आता कि उनकी असलियत क्या है। एक बार तो वो आपको ऐसा दिखाते हैं कि जैसे उनके जितना प्यार आपको पूरी दुनिया में और कोई कर ही नहीं सकता। उन्हें आपकी बहुत फिक्र है। और फिर दूसरी तरफ कभी कभी इस तरह की कोई बात कर देते हैं कि जो आपके दिल में इतनी चुभ जाती है कि फिर उसे कई दिनों तक आप भुला नहीं पाते उस बात को। माय डियर फ्रेंड्स, आपके जीवन में कुछ न कुछ परेशानी ना लगी ही रहती है। एक ठीक होते ना होते दूसरी शुरू हो जाती है और परिस्थिति कुछ इस तरह की आती है जीवन में कि आप खुद को एक दोराहे पर पाते हो। आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या करूं, किस राह चलूं, इस राह चलूं कि इस राह। क्योंकि आप बहुत ही मासूम और भोले भाले हो, तो आप अपनी परेशानी उनको बताते हो जो आपका वेल विशर होने का दावा करते हैं। यस, और ये व्यक्ति फ्रेंड्स आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं
आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, या फिर कोई वर्क प्लेस पर भी है जिसे आप अपनी सारी बातें बताते हो, आप सलाह मशवरा भी उनसे लेते हो। और ये कभी तो आपको फ्रेंड्स जो जिन्हें आप बताते हो, तो ये आपको कभी तो सही सलाह दे देते हैं, और कभी कभी आपको इस तरह की सलाह देते हैं कि जिससे आप उस परेशानी में ना और उलझ जाओ, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपकी परेशानी में मजा आता है। माय डियर फ्रेंड्स, वो जो व्यक्ति है ना, वो चाहते हैं कि आपके जीवन पर उनका पूरा कंट्रोल रहे। वो हमेशा ना आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट बनो, अपने जीवन के फैसले खुद लो। और इसीलिए वो आपको ऐसी सलाह देते रहते हैं कि जिससे आप उस परिस्थिति से कभी पूरी तरह बाहर ही ना निकलो, उसमें उलझे ही रहो, राइट। और फ्रेंड्स, उनकी हमेशा यही इच्छा रहती है कि आप बस हमेशा ना एक बेचारा बनकर रहो, सो दैट कि वो फिर बार बार आपकी हेल्प करें, और फिर बाहर जाकर लोगों से कहें कि वो तो बेचारे अपनी परिस्थिति में हमेशा कुछ ना कुछ उलझे ही रहते हैं, तो मुझे जाकर ना उनकी हेल्प करनी पड़ती है। लेकिन फ्रेंड्स, असलियत उनकी कुछ और ही है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। envy, patience, okay, the thinking man, fourth chakra, archangel Raphael, and bottom of the deck है all tied up। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो आपके लिए गाइडेंस आई है, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप जो उन्हें अपना वेल विशर समझते हो, आपको लगता है कि पूरे दुनिया में अगर कोई है तो सिर्फ वही है जो आपको किसी भी परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा वहम है, आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि उनके मन में कुछ और है। वो आपसे बहुत ही ज्यादा जलते हैं, और वो कभी भी नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में कभी ग्रो करो। वो हमेशा चाहते हैं कि आप अपनी परेशानियों में ना उलझे रहो, सो दैट उनका ईगो सेटिस्फाइड होता रहे। और एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी आती है, तो आप उस परेशानी को सिर्फ एक नजरिए से देखते हो, और आपको लगता है कि भाई परेशानी आई तो मुझे इनके पास ही जाना है सॉल्यूशन के लिए, और आप झट से दौड़ के उनके पास अपनी परेशानी को लेकर पहुंच जाते हो। लेकिन यहां आपसे एंजल कह रहे हैं कि आपने थोड़ा सा ना धीरज रखना है, थोड़ा सा संयम रखना है खुद पर, खुद को टाइम देना है। ठीक है, परेशानी आई है जीवन में, लेकिन आप खुद भी उस परेशानी से डील कर सकते हो, और जरूरत है यहां आपको अपने दिल की सुनने की। आपको कभी कभी होता भी होगा, मन में कुछ आता भी होगा, लेकिन आप हिम्मत नहीं जुटा पाते। आपको लगता है कि मैं जो सोच रही हूं तो ये सही नहीं है, सिर्फ वो ही
मुझे इस परेशानी का हल बता सकते हैं, मैं जो डिसीजन लूंगी तो वो शायद सही नहीं होगा। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, आप खुद की ना काबिलियत पर भी ना शक करते हो, और आपको जो खुद पर विश्वास नहीं है ना, उसी का फायदा वो व्यक्ति उठाते हैं और इसीलिए वो अपनी मनमानी करते हैं और आपके जीवन में आपको ऐसा सुझाव देते हैं कि आप कभी भी उस परेशानी जो आती है आपके जीवन में उससे बाहर ही ना निकलो। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपने दिल की सुनो, थोड़ा सा वक्त दो, टाइम दो। उस परेशानी को आते ही उसको लेकर पहुंच नहीं जाना है, ठीक है? तो चलिए अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। केयर गिवर, सेल्फ sabotage, soul solitude, last card, strength, and bottom of the deck है dream talk। my dear friends, यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपने खुद से ज्यादा अपने जीवन में ना उनको इम्पोर्टेंस दी है, जो दावा करते हैं कि वो आपके वेल विशर है। एंड आई एम श्योर कि फ्रेंड्स, अब आप जान ही चुके हो कि वो व्यक्ति कौन है। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ किसकी बात कर रही हूँ। तो आप उन्हें इतनी जरूरत से ज्यादा पावर दे रहे हो, तो उन्हें लगता है कि आपके जीवन के कर्ता धर्ता वही है और कहीं ना कहीं आपने खुद की जो पावर है, खुद की शक्ति है ना, उसको दबा दिया है। और जैसे कि ना आपने अपने जीवन का कंट्रोल पूरा उनको सौंप दिया है और जैसे वो आपको नचाते हैं आप नाचते हो। तो यहाँ आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि ठीक है, वो आपके जीवन में है एज ए वेल विशर, ठीक है, लेकिन आप खुद अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लो और आपकी जो अंतरात्मा है ना, वो आपके लिए सबसे सही सॉल्यूशन आपको दे सकती है। और आप की अंतरात्मा जानती है कि आपके जीवन के लिए क्या सही है और क्या गलत। तो जो आपने ऐसे खुद की आंखों पर पट्टी बांध ली है ना, वो हटाना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक नए अंदाज में, एक नए पर्सपेक्टिव से आप उस परेशानी को देखो। और जब आप एक अलग अंदाज में देखोगे ना, उस जो भी परिस्थिति आपके जीवन में आती है, जो आपको महसूस होता है कि वो परेशानी है, तो आप देखोगे कि आपको अपने आप एक रास्ता सूझ रहा है। और उसके लिए फ्रेंड्स बहुत जरूरी है कि खुद की अंतरात्मा की आवाज सुनो, और इसके लिए जरूरी है फ्रेंड्स आप अपने साथ टाइम स्पेंड करो। और हो सके तो जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी आती है तो उस वक्त उस परेशानी से थोड़ा दूर हो जाओ। कहने का मतलब है कि सिर्फ उस बात को ही नहीं सोचते रहो, एक बार के लिए उसे भूल जाओ। और उसे भूलने के लिए हो सके तो आप शॉपिंग के लिए चले जाओ, हो सके तो बाहर गार्डन में घूमने चले जाओ, कुछ भी करो। कहने का मतलब है कि उस परिस्थिति से आपको दूर होना है, और आप जैसे ही दूर होंगे तो आपको उस परेशानी का हल अपने आप दिखेगा। और
आपके अंदर बहुत ताकत है। यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको खुद पर जो यकीन नहीं है कि मैं अपनी परेशानी को हल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और बार बार जो उनके पास चले जाते हो और वो आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपको ऐसी सलाह देते हैं कि आप कभी बाहर ही ना निकलो, तो यहाँ आपको खुद की स्ट्रेंथ को समझना है कि मुझ में है इतनी पावर, मुझ में है इतनी शक्ति, मैं खुद अपनी परेशानी हल कर सकता हूँ, हल कर सकती हूँ। ओके, और यहाँ आपसे यूनिवर्स कहते हैं कि आपको एंजल्स, यूनिवर्स बताते भी हैं, आपको राह सुझाते भी हैं, और वो आपको आपके सपनों में दिखाते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा माय डियर फ्रेंड्स कि आप जब भी परेशान होते हो तो आपको कुछ डिफरेंट सपने आते हैं, और हो सकता है कि वो सपने आपको याद नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपने अपने सपनों को ना याद रखना है, क्योंकि उस सपनों में ही आपके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन छुपा हुआ रहता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपके जीवन में जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए तो आप अपने सपनों को ना याद रखने की कोशिश करो, और जब आप ऐसा करोगे तो देखोगे कि आपको अपने आप ही रास्ता सूझ गया है, और जब आप उनके पास नहीं जाकर खुद उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ लोगे, उस पर रहो, टिके रहोगे, उस पर आगे बढ़ोगे, तो आप देखोगे कि आप धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो जा रहे हो, और आप उस स्थिति में आए हो जिस स्थिति में आप आना चाहते हो, एक एम्परर वाली स्थिति में। आप अपने जीवन का चार्ज अपने हाथ में लोगे, और आप देखोगे कि जब आप उनके पास बार बार छोटी छोटी परेशानी को लेकर नहीं जा रहे हो, खुद अपने परेशानी को हल कर रहे हो, तो फिर उनका नजरिया भी आपकी तरफ चेंज हो जाएगा। यस, वो फिर समझ जाएंगे कि अब आपको समझ में आ गया है कि आपको उनकी जरूरत नहीं है, और फिर वो बेवजह आपकी लाइफ में दखल देना अपने आप बंद कर देंगे। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।